सीरीज की शुरुआत में हम कुछ एलियन स्पेसशिप को देखते हैं जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रही होती है। और जब ये एलियन स्पेसशिप पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इसे देखकर इंसान बहुत डर जाते हैं, जिसके साथ ये सीन यही कट हो जाती है। अब सीन सीधे 33 साल भविष्य में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम नोलन और उसकी बेटी इरिसा को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। और इरिसा दरअसल इरातियन प्रजाति की एक एलियन है जिसे नोलन ने गोद लिया था। अब ये दोनों एक बर्बाद हो चुकी पुराने शिप में जाते हैं और वहाँ ये अपने लिए कुछ काम की चीजें ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें शिप में टेरेस्फियर नाम की एक बेशकीमती इंस्ट्रूमेंट मिलता है, जिसे पाकर ये दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इसको बेचने से उन दोनों की जिंदगी बन जाएगी। पर ये दोनों यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर स्पिरिट राइडर गैंग के कुछ एलियन लुटेरे उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन ये दोनों जैसे तैसे उन लुटेरे को चकमा देकर जंगल में भाग जाते हैं। पर इस दौरान एरिसा को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। इसलिए मजबूरन नोलन टेरेस्फियर को पास में एक गड्ढा खोदकर इसमें छिपा देता है। पर अब कुछ जंगली जानवर उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग सही समय पर आकर उन दोनों को बचाकर अपने शहर डिफाइंस ले आते हैं। अब अगले सीन में हम अमांडा को देखते हैं जो डिफाइंस शहर की मेयर होती है और आज वो युद्ध विराम दिवस पर भाषण दे रही होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आज से 15 साल पहले वोटान प्रजाति के एलियंस और इंसानों ने भयंकर युद्ध के बाद और जाने ना जाए इसलिए विराम की घोषणा कर दी, जिसके बाद से एलियंस और इंसान साथ मिलकर रहने लगे। इसलिए हर साल इस दिन को युद्ध विराम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अपना भाषण खत्म होने के बाद अमांडा आज के समारोह में सहायता देने के लिए टैर और मैकॉली का धन्यवाद करती है। पर यहाँ टैर और मैकॉली की आपस की बातों से हमें यह पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। अब अगले सीन में हम नोलन को देखते हैं जो होश में आने पर अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। और यहाँ नोलन की मुलाकात गैरेट से होती है जो इस शहर का लॉ कीपर यानी कि शेरिफ है, जिसके बाद गैरेट नोलन को अपने असिस्टेंट टॉमी और डॉक्टर योल से मिलवाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टैर के बेटे एलेक और मैकॉली की बेटी क्रिस्टीन को देखते हैं जो एक पार्टी में साथ में डांस कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर क्रिस्टी के भाई लूक और क्विंटीन आ जाते हैं और फिर लूक एलेक को क्रिस्टी से दूर रहने को कहता है, जिसको लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन बाद में क्विंटीन बीच में आकर लड़ाई को रोक देता है और लूक को समझाकर उसे वहाँ से जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ अब इरिसा भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है, जिसके बाद नोलन इरिसा से कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें स्पिरिट राइडर से बचकर भागने के लिए एक गाड़ी चाहिए होगी और इसके लिए हमें कुछ पैसे भी कमाने होंगे। इसके बाद हम नोलन इरिसा के साथ एक बार में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात वहाँ की मालकिन केन्या से होती है जो एक प्रोस्टिट्यूट होती है। और फिर वहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमांडा और गैरेट मैकॉली के घर आकर उसे बताते हैं कि उसके बेटे लूक को किसी ने मारकर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया है। जो जानने के बाद क्विंटीन मैकॉली को बताता है कि आज रात लूक और एलेक के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें एलेक ने लूक को जान से मारने की धमकी दी थी। जो सुनकर अब मैकॉली गुस्से में पागल हो जाता है और अब वो अपने लोगों के साथ एलेक के पास पहुंच जाता है जो केन्या के बार में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। मैकॉली अब यहाँ एलेक को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में वहाँ पर गैरेट और क्रिस्टी भी पहुंच जाते हैं और क्रिस्टी अपने पिता को समझाती है कि एलेक ने लूक का खून नहीं किया क्योंकि वो रात को मेरे साथ था। पर अब ये सुनकर मैकॉली का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो एलेक के ऊपर बंदूक तान देता है। इसलिए अब उसे बचाने के लिए नोलन और इरिसा मैकॉली और उसके आदमियों से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान एक गोली गैरेट के सिर में लग जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये पहला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब क्योंकि गैरेट की मौत हो चुकी है इसलिए अब शहर में कोई और इतना काबिल आदमी नहीं होता जो लूक की मौत की जांच कर सके। और इसका फायदा उठाते हुए नोलन मैकॉली से कहता है कि अगर तुम मुझे इसके बदले में पैसे दो तो मैं तुम्हारे बेटे के कातिल का पता लगा सकता हूँ। इसलिए अब मैकॉली नोलन को कातिल को ढूंढने की जिम्मेदारी दे देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नहाने के दौरान टैर की पत्नी स्तामा टैर से कहते हैं कि मैकॉली की बेटी क्रिस्टी हमारे बेटे एलेक्स से प्यार करती है और अगर दोनों की शादी हो जाए और फिर इसके बाद किसी वजह से मैकॉली और क्विंटीन की मौत हो जाए तो क्रिस्टी ही मैकॉली के खानदानों की आखिरी वारिस बचेगी और हम लोग उसका परिवार होने के नाते खदानों की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। टैर अब उसकी बातों का मतलब समझ जाता है, इसलिए वो क्रिस्टी और एलेक की शादी के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोलन, मैकॉली और अमांडा तीनों लूक के कत्ल
वाली जगह की छानबीन कर रहे होते हैं और इस दौरान नोलन को वहाँ पर एलियन के खून के कुछ निशान मिलते हैं और साथ ही वहाँ पैरों के निशान से नोलन को पता चलता है कि कत्ल करने वाला उस रात एक पैर से लंगड़ा कर चल रहा था। जो सुनकर अमेंडा नोलन से कहती कि मेरा असिस्टेंट बेन भी एक एलियन है और कत्ल की रात को वो भी लंगड़ाते हुए चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ बेन डिफाइन शहर की डिफेंस बिल्डिंग की सभी गार्ड्स को मार देता है, जिसके बाद वो बिल्डिंग में जाकर शहर के सुरक्षा कवच को बर्बाद कर देता है और वहां से तुरंत भागने लगता है। लेकिन तब तक उसे ट्रैक करते हुए नोलन और अमेंडा भी वहां पहुंच जाते हैं और अब बेन उन्हें देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैकॉली उसकी गाड़ी पर ब्लास्ट करके उसे पकड़ लेता है। इसके बाद नोलन घायल बेन से सवाल करता है कि उसने शहर के सुरक्षा कवच को तबाह क्यों किया, जिस पर बेन उसे बताता है कि जल्दी ये शहर खत्म होने वाला है क्योंकि वॉल्स प्रजाति के एलियंस यहाँ पर हमला करने वाले हैं। और इतना कहते ही बेन वहीं बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में अमेंडा शहर के सभी लोगों को बताती है कि जल्दी वॉल्स हमारे शहर पर हमला करने वाले हैं, इसलिए अब शहर के सभी लोग साथ मिलकर वॉल्स के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोलन इरिसा के साथ शहर से निकलने की तैयारी कर रहा होता है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि केनिया और अमेंडा दोनों बहनें हैं। इसके बाद अमेंडा नोलन को उसका इनाम देती है, जिसे लेकर नोलन शहर से चला जाता है और फिर वो जंगल में जाकर छिपाए हुए टेरेस्फियर को निकाल लेता है। लेकिन अब नोलन इरिसा से कहता है कि हम टेरेस्फियर का इस्तेमाल करके इसकी मदद से एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करके सभी वॉल्जर्स को खत्म कर सकते हैं, जिससे शहर के लोगों को वॉल से बचाया जा सकता है। पर नोलन के इस फैसले से इरिसा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो फिलहाल किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए अब वो अकेले ही वहां से जाने लगती है। और वहीं नोलन टेरेस्फियर लेकर वापस शहर आ जाता है और फिर योल टेरेस्फियर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही होती है और वहीं शहर के बाकी लोग शहर के एंट्री गेट के पास हथियार लेकर अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही वॉल्स यहाँ पर आते हैं तो वो सब उन पर हमला करके उन्हें शहर में आने से रोकते हैं। इसी दौरान नोलन देखता है कि इरिसा भी शहर की मदद के लिए स्पिरिट राइडर के साथ वहां आकर वॉल से लड़ने लगती है और स्पिरिट राइडर्स भी इस लड़ाई में उनका साथ देते हैं क्योंकि वो लोग वॉल्स एलियन से बहुत नफरत करते थे। अब लड़ाई के दौरान एक वॉल्स इरिसा को मारने ही वाला होता है, लेकिन टॉमी सही समय पर आकर इरिसा की जान बचा लेता है। वहीं अब टेरेस्फियर के एक्टिवेट होते योल सभी को इशारा करती है, जिसके बाद शहर के सभी लोग चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं और फिर इसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें सारे वॉल्जर्स मारे जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेंडा शहर को बचाने के लिए नोलन को थैंक्स कहती है और वो उसे शहर का नया लॉ कीपर भी बना देती है। और अब सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है जहां हमें दिखाया जाता है कि 33 साल पहले जब एलियंस ने धरती पर हमला किया था तब नोलन एक छोटा बच्चा था और वो इसी डिफाइन शहर में रहता था। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और अब हम बर्च नाम के एक अजनबी को देखते हैं जो डिफाइन शहर की पूर्व नियर निकी से कह रहा होता है कि बेन कोमा में है और अगर उसे होश आ गया तो वो सबको बता देगा कि लूक के कत्ल में हमारा हाथ है। आगे वो ये भी समझाता है कि लूक के मर जाने से अब किसी को नहीं पता है कि गजीरी जो एक पुराना वोटॉन वारशिप है वो कहाँ दफन किया गया है और उसकी चाबी कहाँ है। जिस पर निक्की उसे कहती कि जब ये शहर खाली हो जाएगा तो हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। इस पर अब बर्च कहता है कि इस प्लान की वजह से काफी लोग मारे जाएंगे और इस पर निक्की उसे समझाती है कि ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉल्जर्स के साथ लड़ाई के दौरान एक कैस्टिथन प्रजाति का एलियन लड़ाई के बीच में डर के भाग गया था, जिसे टार के लोग पकड़ लेते हैं और फिर शहर में सबके सामने लड़ाई से भागने के जुर्म में कैस्टिथन परंपरा के हिसाब से सजा देने लगते हैं। लेकिन तभी नोलान वहां आकर उनको ऐसा करने से रोक लेता है और अब इसको लेकर टार और नोलान में बहस शुरू हो जाती है और आखिर में नोलान टार पर बंदूक तान देता है। इतने में वहां पर अमेंडा भी आ जाती है और अब ये देखकर वो नोलान को अपने साथ वहां से ले जाती है, जिसके बाद वो नोलान को समझाती है कि हमें यहाँ रहने वाले सभी लोगों के धर्म का सम्मान करना चाहिए ताकि यहाँ सभी लोग शांति से रह सके। वहीं दूसरी तरफ बर्च हॉस्पिटल के गार्ड को मारकर बेन के कमरे में चला जाता है और फिर उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो कोमा से बाहर आ जाता है। जिसके बाद बर्च बेन से कहता है कि तुम्हारा परिवार अब भी हमारे कब्जे में है और तुम्हें अब हमारे प्लान के मुताबिक आगे का काम करना है। जो फिर इतना कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में अमेंडा और नोलान को पता चलता है कि मैकॉली के खदानों में एक बड़ा धमाका हुआ है और जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ काम करने वाला एक आदमी सबको बताता
बताता है कि बेन ने यहाँ एक धमाका करके खदान की सुरंग को बंद कर दिया और फिर बहुत सारा डायनामाइट लेकर खदान की सुरंगों में चला गया है। इसलिए अब नोलान और मैकॉली अपने कुछ साथियों के साथ एक दूसरे रास्ते से जाकर बेन को पकड़ने का फैसला करते हैं और अब नोलान और बाकी लोग एक सुरंग के अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में उन्हें पुराना सेंट लुइस शहर दिखाई देता है जो सालों पहले एलियंस के हमले में तबाह हो गया था। फिर से अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम निकी को देखते हैं जो बर्च के साथ शहर से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैस्टिथन प्रजाति के एलियन उस भगोड़े कैस्टिथन को टॉर्चर कर रहे होते हैं। इरिसा से अब ये सब नहीं देखा जाता, इसलिए वो उस कैस्टिथन को आजाद करने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद अब वहाँ खड़े लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ टॉमी आकर अपने गन से हवा में फायर करता है और सभी को रोक लेता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ आगे बढ़ने पर नोलान और मैकॉली को सेंट लुइस शहर में एक बंद पड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाई देता है, जिसे देखकर नोलान कहता है कि अगर बेन ने यहाँ धमाका किया तो रेडिएशन ऊपर पूरे डिफाइन शहर में फैल जाएगा, जिससे सभी लोग मारे जाएंगे। अब इसके बाद न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जाने पर उन्हें वहाँ बेन मिलता है जो वहाँ धमाका करने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही नोलान बेन को पकड़ लेता है और धमाके को रोक देता है। लेकिन बेन यहाँ पर मैकॉली को रिवील कर देता है कि इस प्लान में लूक भी हमारे साथ था, क्योंकि उसे इस काम के लिए बहुत सारे पैसे मिले थे। और अब ये कहते ही बेन मैकॉली की गन से अपने आप को शूट कर लेता है और मरने से पहले आखिरी शब्द कह जाता है कि अमांडा से कहना कि जो कुछ मैंने किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। वहीं दूसरी तरफ टॉमिस और इरिसा उस भगोड़े कैस्टिथन को बचाकर पुलिस स्टेशन में ले आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ उसे वापस लेने के लिए टैर अपने साथियों के साथ आ जाता है, लेकिन अमांडा उसे ऐसा करने से मना करती है। और अब इतने में नोलान और मैकॉली भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वो टैर को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, जिसके बाहर टैर अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब वापस घर आने पर मैकॉली लूक के कमरे की तलाशी लेने लगता है और उसे वहाँ बहुत सारे पैसे और एक गोल्डन चाबी भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ टैर बाद में उस भगोड़े कैस्टिथन को मारकर उसकी लाश को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।